नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदारती हुक्मनामे से 14F शक हज़फ, सदर जमहूरिया की जानिब से एलामिया जारी। सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात के लिए राह हुई हमवार। तेलंगाना वज़रा, कायदीन और तंजीमों ने 14F को हज़फ करने का किया खैर मकदम। चीफ मिनिस्टर की कोशिशों की सिताइश। सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को 1 हफ्ता मुलतवी करने कोदंडाराम की अपील। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। और गुजरात के एक और पुलिस ओहदेदार ने नरेंद्र मोदी के वफादारों के खिलाफ अदालत में दाखिल किया हलफनामा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने सदारती हुक्मनामे से 14F शक को हज़फ करने के लिए एलामिया जारी कर दिया है और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से एलामिया की कापी भी जारी की गई है। 14F शक को सदारती हुक्मनामे से हज़फ करने से हैदराबाद फ्री जोन से अलहदा होकर 6वें जोन का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से हैदराबाद दूसरे अजला रंगारेड्डी, नलगोंडा, महबूब नगर, मेदक और निजामाबाद के साथ 6वें जोन में शामिल हो जाएगा। खबरनाज़ीन मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा था कि हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से 14F शक को हज़फ करने के लिए दरख्वास्त की गई थी और मरकजी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में सदर जमहूरिया से सिफारिश भी की गई थी। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया जल्द ही इस सिलसिले में फैसला लेंगी। चिदम्बरम ने मसला तेलंगाना पर कहा कि सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है और अभी 4 सियासी जमातों की जानिब से उनके मौक़िफ़ की वजाहत बाकी है। उन्होंने कहा कि बातचीत का अमल मुकम्मल होने के बाद इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। We have recommended to the president. President will take a few days to return the papers. Just one moment, please. Just okay. This Andhra and Rayalaseema people, they are doing agitations over this against this 14F deletion. Have not taken their feelings into consideration while recommending this to president. Not to my knowledge. What we know is that on the 18th of March 2010. The Andhra Pradesh Legislative Assembly passed a resolution unanimously recommended that paragraph 14F be deleted. Subsequently, Andhra Pradesh MPs or letters have pressed for deletion of 14F. You will know that we advised the Chief Minister to get another resolution passed, but then he, after consulting the other political parties in Andhra Pradesh, told us it's not possible to call a session now to pass another resolution. Please act on the earlier resolution. I have a letter from the Andhra Pradesh Chief Minister to that effect, and he spoke to us. Therefore, we have accepted his recommendation, and we have recommended to the President that 14F be deleted. As far as we know, there is unanimity in the demand behind. तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा तेलंगाना की हामी तंजीमों, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सियासी JSC के सदरनशीन कोदंडाराम ने 14F को हज़फ किए जाने के सदर जमहूरिया के फैसले का खैर मक़दम किया है। रियासती वज़ीर बसवराज सारैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर जमहूरिया का इक़दाम काबिल सिताइश है। उन्होंने 14F शक को हज़फ करने के लिए चीफ मिनिस्टर की जानिब से की गई कोशिशों की भी सिताइश की। उन्होंने कहा कि 14F को हज़फ करने के बाद तश्कील तेलंगाना के लिए राह हमवार नजर आती है। बसवराज सारैया ने कहा कि इससे बात वाज़ेह हो गई है कि तेलंगाना हैदराबाद का अटूट हिस्सा है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने भी 14F शक को हज़फ किए जाने पर सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदरनशीन UPA सोनिया गांधी और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का शुक्रिया अदा किया।
आंध्राई रुकन असम्बली अनम विवेकानंद रेड्डी ने 14F को हज़फ किए जाने पर चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन की बरकरारी अहमियत की हामिल है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से इस मसले की यकसुई के लिए शब-ओ-रोज की गई मेहनत को काबिल सिताइश करार दिया। అతని విశ్వాసం ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క నమ్మకంతో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కదిలించి ఫోన్లోనే తన విజయం సాధించారు. దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిష్ట పెరిగింది. అలాగే కేంద్రంలో ఈనాటి మంత్రివర్గానికి AICC के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने 14F को हज़फ किए जाने को खुश आइंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले की यकसुई में चीफ मिनिस्टर की कोशिशों का अहम रोल रहा है। TRS लीडर पोचारम श्रीनिवास ने भी 14F को हज़फ किए जाने का खैर मकदम करते हुए पुराने एलामिये को मनसूख करके नया एलामिया जारी करने का मुतालबा किया ताकि तलबा को उससे फायदा हो सके। उधर रियासती वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तिहानात प्रोग्राम के तहत ही मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने इम्तिहानात में रुकावट पैदा न करने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के अमल से तेलंगाना के उम्मीदवारों का ही नुकसान होगा। इम्तिहान के इनेकाद को देखते हुए पुलिस के वसीतर इंतजामात किए जा रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तनाही अहकामात भी नाफिज कर दिए गए हैं। ఫాలోఅప్ చేయడం స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలోఅప్ చేయడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రపతి వరకు వెళ్ళింది కాబట్టి అడ్డంకులన్నీ తొలగి అది క్లియర్ అయ్యే పరిస్థితులలో ఉంది కాబట్టి రేపు ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళకి దయచేసి వాళ్ళ ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించమని మాత్రం రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే దీనివల్ల ఈరోజు జరుగుతున్న ఎగ్జామ్స్ వల్ల తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా నష్టం జరగదు. अलहदा तेलंगाना सियासी JSC के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी ने सदारत की हुक्मनामे से 14F को सदर जमहूरिया की जानिब से हज़फ किए जाने पर मसरत का इजहार करते हुए इसे तेलंगाना अवाम और तलबा की जीत करार दिया। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की भी दरख्वास्त की। उधर दूसरी जानिब तेलंगाना तलबा JSC ने सब इंस्पेक्टर्स इम्तिहानात के दौरान रुकावट पैदा करने के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने साहरी आंध्रा के इलाकों में क्रॉप हॉलिडे के सिलसिले में अपने दौरे के दौरान किसानों से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने अमलापुरम में मुख्तलिफ साहली इलाकों से आए किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू से किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है, ताहम तेलुगुदेशम किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। నరసింహారావు, ఉల్లంపల్లి వెంకట్రావు, ఆకేటి వెంకటేశ్వరరావు, రాయపాటి రాంబాబు, పోరాట శ్రీనివాస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క క్రాప్ హాలిడే మనం డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత వారికుండే బాధలు భరించలేకుండా లేకపోతే ఇప్పుడు జరిగే ఆందోళన పట్ల లేకపోతే సహాయకరణ పట్ల వాళ్ళు కూడా సంఘీభావాన్ని తెలియజేసుకుంటూ ప్రాణాలు కూడా త్యాగం చేశారు. ఆ విధంగా ప్రాణత్యాగం చేసిన వారి పట్ల ఈ మహాసభ సంతాపం ప్రకటించడే కాకుండా कल्पा के रुकने पार्लियामेंट YS जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ CBI की जानिब से FIR दर्ज किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ हाईकोर्ट की जानिब से CBI को मुकम्मल तहकीकात की हिदायत के बाद कल्पा के रुकने पार्लियामेंट की परेशानियों में इजाफा हो गया है और मुमकिन है कि CBI की जानिब से FIR दर्ज किए जाने के बाद जगनमोहन रेड्डी की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे टीम को 16 अगस्त से सिर्फ 3 दिन के लिए भूख हड़ताल की इजाजत दी है। पुलिस ने यह भी इंतबाह दिया है कि अगर एहतजाज 72 घंटों से मुतजाविज कर गया तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। उधर मुल्क के बाद शहरों में अन्ना हजारे के एहतजाज से इजहार यगानगत के तौर पर बाज़ तंजीमों की जानिब से 16 अगस्त को हड़ताल करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि हुकूमत अन्ना हजारे ग्रुप से बातचीत के लिए तैयार है।
तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता को आज उस वक्त धक्का लगा जब चेन्नई की एक अदालत ने अदालत में शख्सी तौर पर हाजिरी से इस्तिस्ना करार दिए जाने के लिए दाखिल की गई उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जयललिता के खिलाफ 66 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासजात के सिलसिले में मुकदमा ज़ेर दौरा है। जयललिता ने अदालत से 14 सितंबर तक तमिलनाडु असेंबली के बजट इजलास की वजह से उन्हें अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना रखने की दरखास्त की थी। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने आज दिल्ली में सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात करते हुए अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए नुमाइंदगी की। तेलुगु देशम के वफद ने सदर जमहूरिया से तेलंगाना की तश्कील के लिए मरकजी हुकूमत को तवज्जो दिलाने की भी दरख्वास्त की। तेलुगु देशम कायदीन ने बताया कि सदर जमहूरिया से 14F को हज़फ करने के लिए भी नुमाइंदगी की गई है, जिस पर सदर जमहूरिया ने इस सिलसिले में मुस्बित इक़दाम का यकीन दिलाया था। శాసనసభ్యులు కానీ పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ ఎవరు కూడా హాజరు కావద్దనేదే జానారెడ్డి గారికి కేశవరావు గారికి సారయ్య గారికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేశాం। ఆ రోజు 4th జూలై రోజు మీరే టైం ఇచ్చి 11 గంటలకు మేము రాజీనామా చేస్తామని ప్రకటించారు। गच्ची बाहुली में वाक़े वड्डर बस्ती में गैर मजाज तमीरात की इंहदामी कार्रवाई के दौरान मकामी अफराद की जानिब से अहदेदारों पर संगबारी के बाद कशीदगी फैल गई। महकमे माल और JHMC के अहदेदारों ने बताया कि सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तरीके से तामीरात की गई थी, जिसे मुनहद्दिम किया जा रहा था कि मकामी अफराद ने अहदेदारों पर संगबारी शुरू कर दी। इस वाक़े में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और मुकामी सरपंच भी जख्मी हो गए। पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम अभी भी इलाके में कशीदगी पाई जाती है। गुजरात के ईमानदार पुलिस अहदेदारों और नरेंद्र मोदी हुकूमत के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। गुजरात के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रजनेश राय ने सोहराबुद्दीन शेख के साथ ही तुलसीपति प्रजापति के फर्जी इनकाउंटर में नरेंद्र मोदी के बाएतमाद अहदेदार गुजरात के साबिक DGP PC पांडे को अहम साजिशी करार दिया है। रजनेश राय ने गुजरात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एक हलफनामा दाखिल करते हुए PC पांडे और उनके ही एक मातहत अहदेदार OP माथिर को प्रजापति के इनकाउंटर का साजिशी और उन पर शवाहिद को मिटाने का इल्जाम आयद किया है। रजनेश राय ने यह भी इल्जाम लगाया है कि PC पांडे ने सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति के वाकयात को एक दूसरे से अलहदा साबित करने की कोशिश की, ताकि गुजरात हुकूमत पर इस सिलसिले में किसी भी तरह की उंगली न उठाई जा सके। संजीव भट्ट और राहुल शर्मा के बाद अब रजनीश राय की नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने से गुजरात पुलिस में हलचल मची हुई है। Vindictive, there is a concept of whistleblowers in the present governance process, which they have forgotten. You cannot suppress the people, by transferring them or punishing them as you like. What they are doing they are doing great disservice to the public service of this nation. Speak something against the state government. You speak something against Mr. Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat, and you buy immediate immunity from all the wrongs which you might be doing and which you are guilty of doing while in service. So just because you are critical of Mr. Narendra Modi doesn't give you the immunity and doesn't buy you the insurance against doing wrong things and breaking this. गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके साथियों के खिलाफ गुजरात के ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अहदेदारों की जानिब से इल्जामात का मसला सियासी शक्ल अख्तियार कर गया है। बीजेपी ने जहां पुलिस अहदेदारों को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दिया है, उधर बाएं बाजू के लीडर सीताराम येचूरी गुजरात हुकूमत की कारकर्दगी पर शुबहात का इजहार करते हुए 2002 के फिसादात से मुताल्लिक मुकदमात को गुजरात के बाहर मुंतकिल करने की हिमायत कर रहे हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी पुलिस अहदेदारों के इल्जामात की तहकीकात पर जोर दिया है। Please shift all the cases outside of Gujarat for a proper justice to be delivered. Allegations which Mr. Rajneesh Rai has made in his petition filed before the Central Administrative Tribunal are indeed very grave, because they directly point a finger at not only a very senior IPS officer, but at the Gujarat government as a whole, for their involvement
in alleged complicity for murder. मुंबई पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए शिद्दत से मतलूब गैंगस्टर संतोष शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष शेट्टी को आज मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया। बताया गया है कि संतोष शेट्टी को एक हफ्ते कबल बैंकॉक में गिरफ्तार किया गया था और इसे बैंकॉक से मुंबई लाया गया। पता चला है कि जुमेरात की रात संतोष शेट्टी को मुंबई लाया गया। संतोष शेट्टी 1990 से मुंबई में कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस था। साबिक में वो छोटा राजन के लिए काम किया करता था। बाद में उसने अपना अलहदा ग्रुप बना लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कालेधन मामले के अहम मुलजिम हसन अली को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए के शख्सी मचलके पर हसन अली को जमानत दी है। कमरे अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान हसन अली बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर को अदालत में तलब किया गया। फिल्म प्रोड्यूसर प्रकाश झा उनकी फिल्म आकर्षण पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में आयद की गई पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गए हैं। प्रकाश झा ने अपनी दरखास्त में कहा है कि उनकी फिल्म पर पाबंदी ख्यालात के इजहार की दस्तूरी आजादी की खिलाफ वर्जी है। खबरनजीर प्रकाश झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो फिल्म में तब्दीलियां करने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि इस फिल्म में पसमानदा तबकात को फराहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ रिमार्क्स पर सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यह फिल्म मुल्क में आज से रिलीज हो चुकी है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। लीबिया में बागियों ने बरेजा शहर के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। बागियों के एक तर्जुमान ने बताया कि दिफाई एतबार से इंतहाई अहम इस शहर में कर्नल क़ज़ाफ़ी की फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया गया है। बागियों का कहना है कि तकरीबन 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद उन्हें यह कामयाबी हासिल हुई है। तेल की दौलत से मालामाल शहर बरेजा पर कब्जे का मतलब लीबिया के अहम तरीन तेल के कुओं पर कंट्रोल हासिल करना है। इस दौरान नाटो ने दावा किया है कि मुसलसल बमबारी की वजह से कर्नल क़ज़ाफ़ी की फौजी ताकत कमजोर हो चुकी है और अब क़ज़ाफ़ी की फौजें बड़े हमले करने की सलाहियत खो चुकी हैं। नाटो के अहदेदार का कहना था कि कर्नल क़ज़ाफ़ी की वफादार फौजें शिकस्त खुर्दगी का शिकार हैं और उनकी जगह पर मुख्तलिफ ममालिक से किराए के कातिलों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इस दौरान अमेरिका ने दीगर ममालिक पर सदर बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। अमेरिकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने चीन, रूस और हिंदुस्तान पर जोर दिया है कि वो शाम के सदर बशर अल असद पर मुजाहिरीन के खिलाफ की जा रही जालिमाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए दबाव डालें। खानगी अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए हिलारी क्लिंटन ने चीन और हिंदुस्तान को शाम पर तवानाई की सरबराही पर पाबंदियां लगाने का मशवरा दिया। उन्होंने रूस से भी दमिश्क को हथियारों की फरोख्त बंद कर देने की अपील की। हिलारी क्लिंटन ने कहा कि बशर अल असद पर दबाव बढ़ाने के लिए हमें तेल और गैस की सनत पर पाबंदियां लगाने की जरूरत है और हम यूरोप को इस सिमत में मजीद इक़दाम करते हुए देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने शाम के मसले पर तुर्की के वज़ीर आज़म रज्जब तैयब अर्दगान से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों कायदीन ने शाम की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है और वहां जमहूरी इक़दार की हिफाजत पर जोर दिया है। शाम में इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमेरात की रात खसीर शहर में 11 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। शाम के कई इलाकों में इशा की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और आज जुमे की नमाज के बाद भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों की इत्तला मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सदारती हुक्मनामे से 14F शख्स हज़फ, सदर जमहूरिया की जानिब से एलामिया जारी। तेलंगाना वज़रा, कायदीन और तंजीमों ने 14F को हज़फ करने का किया खैर मकदम, चीफ मिनिस्टर की कोशिशों की सिताइश। सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को 1 हफ्ता मुलतवी करने कोदंडराम की अपील।
शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी, ताजा वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक। और गुजरात के एक और पुलिस ओहदेदार ने नरेंद्र मोदी के वफादारों के खिलाफ अदालत में दाखिल किया हलफनामा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।